इस अम्लीय झील में नीली आग और इन रंगीन छल्लों के रंग की वजह है सल्फर। ये पीला पदार्थ पूरी तरह से सुरक्षित भी हो सकता है और बहुत जहरीला भी। ये हमारे शरीर, हमारे खाने और ज्वालामुखियों में भी होता है। सड़े अंडे की गंध हो या फाट, उसका दोषी सल्फर है। लेकिन गर्म होने पर उससे काफी विषैली गैस बनती है। वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है और हर साल लाखों मौतों का कारण भी बनता है। जीवाश्म ईंधन निकालने और जलाने का मतलब हम हवा में सल्फर झोंक रहे हैं। सल्फर की कहानी गहराते संकट और पर्यावरणीय कामयाबी की मिलीजुली कहानी है। सल्फर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद तत्वों में से एक है। वो महासागर में, पृथ्वी के क्रस्ट में और शुक्र के विषैले वायुमंडल में मिलता है। हमारे शरीर में तीसरा सबसे कॉमन खनिज भी यही है। शरीर में करीब 150 ग्राम सल्फर मिलता है, लेकिन अपने ठोस शुद्ध रूप में वो स्वादहीन और गंधहीन होता है। सल्फर के कंपाउंड ब्रोकली, पत्ता गोभी, अंडे और प्याज जैसे बहुत से खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। लहसुन कूटने से निकलने वाली तीखी गंध का कारण भी सल्फर है। सल्फर के ही एक अन्य कंपाउंड की बदौलत ब्रोकली और पत्ता गोभी को उनका खास स्वाद मिलता है। तेज महक वाला प्याज भी सल्फर के चलते ही वैसा होता है। कुओं और झरनों के पानी में सल्फर मिलता है और वो आसमान में भी है। हवा में मौजूद थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह भी काम करता है, बादलों को बनाने में मददगार प्लेटफॉर्म की तरह। ज़ीक हाउसफादर जलवायु विज्ञानी और शोधकर्ता हैं। ऐसे बादल अंतरिक्ष में ज्यादा रोशनी परावर्तित करते हैं। असल में सल्फर ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करता है, लेकिन सल्फर का एक स्याह पहलू भी है। पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स में से एक सल्फर दूसरे एलिमेंट्स के संपर्क में आते ही फॉर्म बदल लेता है। दूसरे एलिमेंट्स के साथ सल्फर मॉलिक्यूल्स की प्रतिक्रिया से निकली गैसें विषैली होती हैं। इनमें से एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन एटम। ये गैस प्राकृतिक रूप से वेटलैंड्स, दलदलों और झरनों में पाई जाती है। दूसरी नुकसानदायक सल्फर गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसका नुकसान हम लंबे समय से बड़े पैमाने पर झेलते आ रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से सल्फर प्रदूषण होता है। एडमंड संग्नाडो पर्यावरण में हुए रासायनिक प्रदूषण पर शोध करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग और धातुओं को गलाने से भी ऐसा प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक रूप से सल्फर होता है। उनको निकाला जाता है तो कुछ सल्फर अलग हो जाता है, जिससे विषैली गैसें बनती हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से भी विषैली गैस निकलती है। सल्फर प्रदूषण का दूसरा स्रोत धातु उत्पादन है। कुछ मेटल ओर्स में सल्फर होता है। धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया में सल्फर हवा में मिल जाता है। 1950 के दशक में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ा था। तब ये जानकारी नहीं थी, लेकिन 1970 के दशक में लोगों ने गौर करना शुरू किया कि बारिश अब ज्यादा एसिडिक हो रही थी। बादलों में बहुत ज्यादा सल्फर दूसरे तत्वों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। महासागर, झील और नदियां ज्यादा एसिडिक हो जाती हैं, जिससे जलीय जीवन को नुकसान होता है। मिट्टी की पीएच वैल्यू भी प्रभावित होती है। पौधे तापमान और पीएच जैसी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। पीएच के कम होने से पौधे अपनी वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाते। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सल्फर की बारिश होने लगे, वो खतरनाक होगा। अगर आप दिन में कई बार माचिस जलाते हैं या आप एक कैंप फायर के पास बैठे हैं, तो आपको पता है हवा में घुल रहा प्रदूषण आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सारे दिन या रोजाना ऐसा नहीं करते तो स्वास्थ्य का उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीजिंग में रहते हैं और वहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, तो कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगेंगी। सल्फर का ज्यादातर प्रदूषण कोयला जलाने से होता है। किसी ज्वालामुखी के फटने के मुकाबले इससे सल्फर का ज्यादा प्रदूषण होता है। पावर प्लांट्स में जलाने पर सल्फर को स्क्रबर नाम की डिवाइस की मदद से हवा में जाने से रोका जा सकता है, लेकिन पैसे या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से ऐसा नहीं हो पाता। कोयले पर भारी निर्भरता के चलते हाल के दशकों में चीन दुनिया में सल्फर का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है। उससे होने वाले वायु प्रदूषण से हर साल 10 लाख मौतें होती हैं। सल्फर उत्सर्जन को कम करने के लिए चीन ने हाल में बड़े कदम उठाए, लेकिन दूसरे देशों में कोयला बड़ी मात्रा में जलाया जा रहा है। सल्फर कणों से PM 2.5 भी बनता है। ये बारीक कण दुनिया में वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन कुछ सही भी हो रहा है।
हाल के सालों में एसिड रेन और सल्फर गैसों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश हुई। तेल और गैस की रिफाइनिंग के दौरान अधिकांश सल्फर निकाल दिया जाता है, जिससे कीटनाशक, खाद और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस तरह हवा में सल्फर वाली गैसें काफी कम हो गई हैं और नियम कायदे सख्त हो रहे हैं। 2020 में पहली बार जहाजी ईंधन पर कुछ प्रतिबंध दिखे। ईंधनों से सल्फर निकालने से दुनिया भर के प्रदूषण में गिरावट आई, लेकिन वायुमंडल में जरूरत से ज्यादा मात्रा में सल्फर मौजूद है। नियम तो जरूरी है ही, लेकिन सल्फर गैसों से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधनों को छोड़ना ही होगा।